गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हमने जो अम्बाला जीके को पढ़ा था तो उसमें दो टॉपिक रहते थे। एक तो गांधी जी की हत्या और एक गुरु गोविंद सिंह का अम्बाला से संबंध, जो उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई थी। तो बेटा जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो दिल्ली में हुई थी, अम्बाला में नहीं। अम्बाला में तो उन्हें फांसी दी गई थी, गोडसे को। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करती हूँ। भारत को आज़ाद हुए 161वां दिन था, लेकिन अभी तक भारत और पाकिस्तान की जो ट्रेनें आपस में आ जा रही थी, अभी भी उनके अंदर बहुत मात्रा में लाशें मिल रही थी, क्योंकि मारकाट अभी तक रुकी नहीं थी। जो खून खराबा था वो अभी तक चल ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आग ठंडी हो रही थी तो उस आग में गोडसे ने घी का काम किया। एक ऐसी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया जिसने सबके होश हिला दिए। भारत को आज़ाद हुए 161वां दिन, और वो दिन भारतवासियों के लिए बहुत ही दुखदायी साबित हुआ। बिरला हाउस में गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, शांति सभा को। गोडसे, विष्णु करकरे और आस्टे 3 मित्र थे जो गांधी जी को भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग होने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने का जिम्मेवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने जो आंदोलन है उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, लेकिन जब उन्होंने हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों का, हरिजनों का, इनका साथ देना शुरू कर दिया तो वो चीज़ें गोडसे से बर्दाश्त नहीं हुई। बस उनके मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि अब तो किसी ना किसी तरह मैं इसको मार कर ही रहूँगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए आश्रम, किताबें लिखनी शुरू की, उनको आरक्षण दिलवाया, बहुत सारे ऐसे काम किए थे क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। लेकिन गोडसे से ये नहीं देखा गया। वो इस बात को भी मानते थे कि महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। बिरला हाउस में जैसे ही गांधी जी जनता को संबोधित कर रहे थे तो गोडसे ने वहां पर 20 जनवरी को बम फेंका, लेकिन उस बम के धमाके से सिर्फ और सिर्फ वहां की सिक्योरिटी बढ़ी और गांधी जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। 24 घंटे के बाद फिर उनके मन में ये आया कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए, 30 तारीख उन्होंने डिसाइड कर ली कि 30 तारीख को तो गांधी को मारना ही मारना है। फिर 24 घंटे बाद वो ग्वालियर पिस्तौल लेने के लिए पहुंचे। 27 जनवरी को ग्वालियर में गोडसे का एक मित्र था, डॉक्टर परचुरे, उसके पास गए। उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आज हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। गोडसे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये मत पूछिए क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बस आप मुझे कहीं ना कहीं से रिवॉल्वर ला कर दीजिए, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बहुत बड़े अंजाम के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ और मेरी आखिरी उम्मीद हो आप मेरी मदद करो। 28 जनवरी की रात ग्वालियर से रिवॉल्वर लेकर वापस दिल्ली पहुँचे। 29 तारीख को तीनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि कल 30 जनवरी है और कल हमने हर हालत में गांधी जी को मारना है। क्यों ना आज बैठकर तीनों दोस्त अच्छा सा खाना खाएं। तभी उन्होंने दिल्ली के एक होटल में साथ बैठकर अपनी मनपसंद भोजन का ऑर्डर दिया और वहां पर भरपेट उन्होंने खाना खाया। 30 जनवरी को फाइनल आखिर चांदनी चौक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि जो सभा है उसमें गांधी जी 5 बजे पहुंचने थे, लेकिन अभी 5 बजने में टाइम था।
गोडसे ने कहा अपने मित्रों से कि आज मेरी मूंगफली खाने की इच्छा है। शायद मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर क्या पता मैं आप लोगों से मिल पाऊं या अपना मनपसंद कुछ भी खा पाऊं। उसका दोस्त विष्णु करकरे 2 बार बाहर गया, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। तीसरी बार फिर गोडसे ने कहा कि मेरी मूंगफली खाने की आखिरी इच्छा है। तभी उसका दोस्त बिना बताए कमरे से निकलकर चला गया और कहीं ना कहीं से ढूंढकर उसके लिए मूंगफली लेकर आया। फिर तीनों ने बैठकर आराम से मूंगफली खाई और जैसे ही टाइम बिल्कुल नजदीक हो चुका था, 4:30 बजे वो बिरला मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने दर्शन किए, लेकिन गोडसे बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा और इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। बिरला हाउस में दाखिल होने से पहले उनके मन में एक सबसे बड़ा ये डर था कि इस रिवॉल्वर को हम कैसे छुपाएं। कभी बुर्का पहनने की कोशिश की, फिर उन्हें लगा कि बुर्का पहनेंगे तो हमारे जो हाथ है वो इसके अंदर बन जाएंगे, मैं अच्छे से रिवॉल्वर नहीं चला पाऊंगा। फिर किसी दुकान से वो अच्छी सी ड्रेस लेके आई और रिवॉल्वर को अपने कमर पे बांध लिया। 5 बजे गांधी जी सभा में पहुंचने थे, लेकिन आज वो थोड़ा सा लेट थे क्योंकि वो सरदार पटेल से बात कर रहे थे। और अब गांधी जी ने सरदार पटेल से यही कहा उस समय कि पता नहीं क्यों अब मेरा बुलावा आ चुका है और मैं क्या पता कितने टाइम तक आप लोगों के बीच में हूँ। मन्नू और आभा दोनों लड़कियां उनके साथ थी। धीरे धीरे जैसे ही गांधी जी बिरला हाउस की तरफ बढ़ते चले गए, उस दिन वो बाग में से चक्कर काट कर गए थे, सीधा सभा तक नहीं पहुंचे थे। लोग उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए। जैसे ही गांधी के कदम जनता की तरफ बढ़ते जा रहे थे, गोडसे बिल्कुल आगे खड़ा था। उसके दोनों मित्र भी उसके पास खड़े थे। दोनों मित्र गोडसे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या करेगा और किस तरीके से इसको गोली मारेगा। दोनों के माथे से पसीने छूट रहे थे और गांधी जी जैसे जैसे कदम बढ़ाते चले जा रहे थे, गोडसे की धड़कन उतनी ही तेज हो रही थी। लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज थी, किसी इंसान ने पाकिस्तान को अलग करने में मदद की है, इसने हरिजनों को हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया, इसने मुसलमानों की बहुत ज्यादा मदद करी है। तो ये चीजें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो यही चाह रहा था कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही गांधी जी 3 कदम की दूरी पर थे, गोडसे ने ये अपने दिमाग में ख्याल लेकर कि महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है, कुछ गलतियां की है तो अच्छा भी किया है, तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर इसको प्रणाम करूंगा। गोडसे ने जैसे ही गांधी जी बिल्कुल सामने आते ही हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कहा। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा झुके, आभा और दूसरी जो लड़की उनके साथ थी, मन्नू और आभा, उनको लगा कि कहीं ये गांधी जी के पैर ना छुएं, इसलिए उन दोनों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन गोडसे के मन में तो एक ही ख्याल था, उसने उन दोनों लड़कियों से छुड़ाकर उसी टाइम रिवॉल्वर निकालकर गांधी जी के सीने में गोलियां दाग दी। तो ये घटना एक ऐसी स्टोरी मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से बिरला मंदिर में गांधी जी गोडसे की गोलियों का शिकार हुए और फिर उनको अंबाला के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई थी और अंबाला के अंदर उनको फांसी पे लटका दिया था। और ये मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में गांधी जी को मारने की सजा के रूप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि गांधी जी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी। 30 जनवरी 1948 को
और टाइम था लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे का। नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।